नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। यानी कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पोस्ट को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यानी कि सेविका सहायिका को लेकर नई वैकेंसी को लेकर सूचना आ गया है और जिलावार लिस्ट जारी हो रहा है। अलग अलग जिले में अलग अलग लिस्ट जारी हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से सेविका और सहायिका के लिए चयन प्रक्रिया होता है, किस तरीके से आप अपने जिले का लिस्ट चेक कर पाएंगे। सारी जानकारी हम आपको बताएंगे ऑफिशियली नोटिफिकेशन के आधार पर, जो भी इसका नियम जो बनाया गया कि किस तरीके से चयन होता है, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप बिहार से हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि सेविका और सहायिका के पोस्ट पे वैकेंसी निकाली जा रही है। अलग अलग जिलों में अलग अलग पोस्ट रखा गया है, तो तमाम जानकारी बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार से हमेशा अपडेट वीडियो मिल सके। तो फाइनली दोस्तों, क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है सेविका सहायिका के पोस्ट के लेकर, कौन से जिले से नोटिफिकेशन आया है। आप भी अपने जिले के एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। कहीं हो सकता है कहीं आपके जिला का भी नोटिफिकेशन आया होगा, तो आवेदन आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों, हमारे पास एक जिले का नोटिफिकेशन है जो कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी से नोटिफिकेशन आया है। हालांकि दोस्तों बता दें, ये जो नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं अलग अलग जिलों में, हो सकता है कि आपके जिले में अभी नहीं आया हो, तो 2-4 दिन के बाद आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर अगर आपके जिले में अगर पोस्ट खाली होगा तो। दोस्तों, इसमें बोला गया कि यानी कि 24/9/2024 के आलोक में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के रिक्त पदों को भरने के लिए यानी कि चयन कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के आदेश में प्राप्त हुआ है। यानी कि जिस जिले में सेविका और सहायिका का पोस्ट खाली है, उसी जिले में वैकेंसी निकाली जा रही है और उस जिले को जल्द जल्द यानी कि जो भी सेविका सहायिका का पोस्ट है उसे भरना है। जो कि इसको लेकर समय सीमा भी निर्धारित किया गया कि जल्द जल्द इस भर्ती को करा लेना है, जो कि समय सीमा के आलोक में नियमानुसार चयन प्रक्रिया संपन्न किया जाएगा। और लिस्ट जारी किए जा रहे हैं कि कितना मतलब पोस्ट वैकेंसी होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पूर्वी चंपारण में जो वैकेंसी निकाली गई है, जो कि यहाँ पे विवरणी जारी कर दिया गया कि कितना पोस्ट रखा गया है। जो कि यहाँ पे परियोजना का नाम दिया गया पिपरा कोठी। अलग अलग प्रकार से इसमें बहुत सारा दिया गया, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक ही बताएंगे। आप अपने स्तर से देख लीजिएगा कि आपके एरिया में है कि नहीं। जो कि परियोजना का नाम है पिपरा कोठी, पंचायत नगर निकाय का नाम है बिना छापर। जो कि वार्ड संख्या की बात करें तो 7 में, और केंद्र की संख्या है जो कि आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या 10 है। जो कि केंद्र का नाम है ICDS भवन पिपरा डेही। जो कि सेविका के पोस्ट पे वैकेंसी है, जो कि एक पोस्ट खाली रखा गया है और सहायिका का 0 रखा है। यानी जहाँ पे 0 है वहाँ पे पोस्ट नहीं खाली है। देखते तो सेविका का पोस्ट यहाँ पे खाली है और यहाँ पे देखते सहायिका का पोस्ट यहाँ पे 0-0 रखा गया। तो यानी कि सहायिका का ऑलरेडी काम हो रहा है यहाँ पे, लेकिन सेविका के पोस्ट पे खाली है। जहाँ पे पोस्ट रखा गया जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज बता दिए कौन से कैटेगरी में भर्ती होगी। जो कि देख सकते हैं अनारक्षित महिला है, अनारक्षित अन्य है, और यहाँ पे देख सकते पिछड़ा वर्ग महिला है। यानी कि जिस कैटेगरी का मांगा गया है उसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं, वहीं के निवासी हैं, तो आप इसमें आवेदन करेंगे। इस बातों को ध्यान रखिएगा। तो आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा ये नोटिफिकेशन है। जो कि पोस्ट की बात करें तो पूर्वी चंपारण में जो वैकेंसी निकाली गई है 217 पोस्ट पे सेविका का है, 7 से 91 पोस्ट पे सहायिका का पोस्ट है। तो अगर आपके एरिया में अगर वैकेंसी आया है तो आवेदन करिएगा। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बोला गया आम सभा का स्थान। आम सभा का स्थान यानी कि जो भी वैकेंसी जो होती है, जहाँ पे पोस्ट खाली रहता है, जिस जिले में पोस्ट को भरना होता है, तो आम सभा के थ्रू ही भरा जाता है। जो कि आम सभा का स्थान बता दिया गया है, जो कि कहाँ पे होगा आम स्थान, आम सभा। जो कि पिपरा कोठी में जो केंद्र का नाम दिया गया ICDC भवन पिपरा डेही में, यहाँ पे ICDC भवन पिपरा डेही में होगा। दूसरा का दिया उर्दू स्कूल चांद सरिया में होगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग आम सभा लगेगा। लेकिन दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में ये जानकारी देगा कि कितना पोस्ट खाली है और कहाँ पे आम सभा लगेगा, लेकिन टाइम नहीं बताया गया और डेट नहीं बताया गया कि कौन से डेट को लगेगा। तो हो सकता है कि इसके बाद से नोटिफिकेशन आए। केवल ये आपको जानकारी के लिए सूचना जारी किया गया कि इस जगह पे वैकेंसी निकलने वाली है। अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो रेडी कर लीजिएगा। तो रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद हो सके कहीं नोटिफिकेशन आए कि इस जगह पे इस टाइम पे इस डेट को लगेगा, तो आप वहां से जा सकते हैं। नहीं तो आप अपने जिले में जाकर एक बार पता कर लीजिएगा कि कब तक इसका डेट निकलने वाला है। अब आइए दोस्तों बता देते हैं कि इस तरीके से चयन प्रक्रिया किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, चयन प्रक्रिया जो होगा, यहाँ पे नियम तो जो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम अपने स्तर से जो भी मेन जो बातें हम काट कर रखे हैं, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। दोस्तों, सेविका सहायिका के जो पोस्ट पे लेकर केवल महिला ही आवेदन करती है। और आंगनबाड़ी सेविका का जो सैलरी होता है 7,000 रुपया होता है और सहायिका का 4,000 रुपया प्रति माह सैलरी होता है। और ये वेतन 1 अप्रैल महीने से यानी कि 2024 से लागू हुआ है। जो कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो भी सैलरी था उससे बढ़ाया गया है। और जो भी उम्र सीमा की बात करते हैं, कम से कम 18 उम्र सीमा रहना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष आपका उम्र सीमा है। महिला है तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। 65 वर्ष तक आपको काम करने का मौका दिया जाएगा। देख सकते हैं 65 वर्ष तक उम्र तक कार्य कर सकेंगे, जिसके पश्चात यह स्वतः सेवा समाप्त हो जाएगा। यानी कि 65 वर्ष तक आप जॉब करेंगे। यह जानकारी हो गया। अब शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया। तो आंगनबाड़ी सेविका के लिए जो भी शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि योग्यता मैट्रिक अगर पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से मैट्रिक पास है तो आवेदन कर सकते हैं।
बताया गया कि और भी जानकारी दिया गया और बताया गया अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं मिला। अगर आप सोचेंगे कि इंटर भी किए हैं या ग्रेजुएशन भी किए हैं तो हमें मौका मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं, मेरिट के आधार पर ही इसमें चयन प्रक्रिया होता है। इसमें किसी प्रकार से एग्जाम वगैरह नहीं होता है, मेरिट बनता है मेरिट के मार्क्स के अनुसार पे। वहीं पे आंगनबाड़ी सहायिका के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो इसमें अगर आप कम से कम 8वीं पास हैं तो भी आवेदन करेंगे, 10वीं पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कम से कम मतलब अगर आप 8वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आप विधवा महिला हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, आप प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। और ये जानकारी दिया गया है, तो इसमें बहुत सारा कंडीशन बताया गया। तो बहुबलीय वर्ग से विधवा अभ्यर्थी नहीं रहने पर क्रमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जाति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक सहित के विधवा महिला इसमें आवेदन कर सकती है। तो ये जानकारी था, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी था दोस्तों। नोटिफिकेशन में तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जानकारी दिया गया, लेकिन हम आपको अपने स्तर से बताते हैं कि किस तरीके से इसमें चयन प्रक्रिया होगा। जो कि देख सकते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद के किसी कारण से रिक्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए राज्य के 2 प्रमुख यानी कि दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया जाता है। जो कि ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि आपको प्रकाशन किया जाता है, जो कि 15 दिन तक इसको लेकर समय दिया जाता है कि आप आवेदन कर लीजिएगा। विज्ञापन में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन के अर्हताएं वार्ड के आम सभा के स्थान, तिथि, समय उल्लेख रहेगा। जो कि हम आपको अभी भी बताएं, अभी इसमें डेट तो नहीं लिखा गया था, लेकिन रिक्त स्थान और कहाँ पे आम सभा लगेगा उसका डेट दिया गया, लेकिन तिथि और समय नहीं मेंशन किया गया। तो हो सकता है कि नया नोटिफिकेशन आए तो उसमें डेट मेंशन हो। यही कुछ जानकारी था, यानी कि आम सभा के थ्रू इसमें चयन प्रक्रिया किया जाता है। तो आप समझ गए। बताया गया कि इसमें और जानकारी दिया गया, नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आम सभा बताया गया, यानी कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन के लिए प्रकाशित विज्ञापन की निर्धारित तिथि स्थल पर आम सभा का चयन समिति के अध्यक्षता की जाती है। अन्य अलग अलग जगह पर जो भी है मुखिया सरपंच आते हैं, उसमें पदाधिकारीगण भी आते हैं। उसमें यहाँ से आवेदन लिए जाते हैं, अलग अलग कैंडिडेट के द्वारा आवेदन लिए जाते हैं। आवेदन लिए जाने के पश्चात यानी कि 10 दिन के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार होता है, यानी कि प्रोविजनल लिस्ट यानी कि औपबंधिक मेगा सूची प्रकाशन किया जाता है। उसमें ये जानकारी दे दिया जाता है कि कितने लोगों ने आवेदन किया है, किनका कितना मार्क्स है। जिनका सबसे ज्यादा मार्क्स रहता है तो उनको चयन कर लिया जाता है। वही जानकारी देगा कि औपबंधिक मेगा सूची प्रकाशन किया जाएगा जिले के वेबसाइट पे या और भी अलग अलग जगहों पे सूचना हो जाता है और 1 सप्ताह के लिए किया जाता है। अगर किसी कैंडिडेट का अगर आपत्ति दर्ज कराना होता है तो वो भी आपत्ति दर्ज करा देते हैं। नहीं, आपत्ति ये होता है कि मान लीजिए बहुत से लोग आवेदन कर देते हैं एक ही पोस्ट के लिए, वो और जब भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलता है तो उसमें किसी कैंडिडेट का मार्क्स अगर कम होता है, गुणा भाग में अगर कमी होता है, तो उस परिस्थिति में वो लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि नहीं सर हमारा मार्क्स इतना रहा है, आप लोगों ने कम कर दिया। तो आपत्ति का निराकरण भी हो जाएगा, यानी कि आम सभा में ही उसका निराकरण किया जाता है। और निराकरण हो जाने के बाद यानी आम सभा में चयन के क्रम में सर्वोच्च मेधांक का प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को चयनित कर चयन पत्र व महिला पर्यवेक्षक के द्वारा मोहर एवं हस्ताक्षरित कर दिया जाता है। यानी कि उस निराकरण हो जाने के बाद एक फिर से यानी 2-4 दिन के बाद जिले के NIC पोर्टल पे या उसी दिन फाइनल लिस्ट जारी हो जाता है। जिनका ज्यादा मार्क्स रहता है उनको चयन कर लिया जाता है और चयन अभ्यर्थी को यानी कि आम सभा में चयन क्रम में सर्वोच्च मेधांक का प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को चयनित कर महिला पर्यवेक्षक यानी कि महिला सुपरवाइजर के द्वारा मोहर लगाकर सिग्नेचर कराकर उसी स्थल पर निर्गत किया जाता है और जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा हो जाता है और एक प्रति उनके द्वारा ही रख लिया जाता है। तो ये जानकारी हो गया। बहुत सारे इसमें कंडीशन दिया जाता है जिसकी एक प्रति बाल विकास हो जाता है। बताया गया कि अगर मेघांक जो आता है उसमें समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि उनको चयन कर लिया जाता है और तहत पैनल की मान्यता चयन की तिथि से एक अवधि तक ही रहता है। विधवा दिव्यांग को मेघांक में यानी कि 5 अंक जो है अलग से जोड़ा जाता है। अगर आप विधवा है या विकलांग कैटेगरी है तो आपको 5 अंक अलग से मिलता है। तो मेरिट लिस्ट तैयार होता है, जिनका ज्यादा मेरिट रहता है उनको चयन कर लिया जाता है। दोस्तों ये थोड़ा सा प्रोसेस था, आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्या है। आप वहां पे जाएंगे तो पूरी बारीकी से आपको समझा दिया जाएगा। उसके बाद चयन हो जाने के बाद आपको जो भी आपका प्रमाण पत्र है उसको सत्यापन कराना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, जो कि 45 दिन के अंदर आपको ये सारा चीज करवाना होता है जो भी इसमें मांगा जाता है। और इसको लेकर जो भी आवेदन फॉर्म है इस तरीके से आवेदन फॉर्म होता है, आपको इसी को भर लेना होता है जो भी इसमें जानकारी मांगा जाता है। तो दोस्तों आवेदन फॉर्म हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में हम शेयर कर दिए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका चयन प्रक्रिया होगा। दोस्तों आप भी अपने जिले के NIC पोर्टल पर जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके जिले में वैकेंसी निकाली गई है कि नहीं निकाली गई है, तो आप चेक कर लीजिएगा जरूर। तो यही छोटा सा अपडेट वीडियो था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट जरूर करिएगा। ये छोटा सा अपडेट वीडियो था, आप एक बार अपने जिले के NIC पोर्टल पर जाकर चेक करिएगा।
अगर इस तरीके से नोटिफिकेशन आया होगा तो आप आवेदन जरूर करिएगा। इसमें तो अभी डेट मेंशन नहीं किया गया कि कब इसका विधान आम सवाल आएगा, तो इसको लेकर हो सकता है कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए तो उसमें मेंशन कर दिया, नहीं तो आप अपने जिले के एनआईसी पोर्टल पर जाकर चेक करिएगा, नहीं तो आप अपने जिले में जाकर एक बार पता कर सकते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी था जो कि अलग अलग जिले में आया होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।